लोगों ने हमें बहुत ही गंभीरता से कंप्लेंट कर दी। उन्होंने ये कहा कि आप तो विकास के कार्य करते हैं, कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, मगर ड्रग माफिया इस शहर में इतने बड़े पैमाने पे हो गए। बार बार हम पुलिस को भी कंप्लेंट करते हैं, कभी पुलिस आती है कभी पुलिस नहीं आती है, मगर वो ड्रग के जो सेवन करने वाले लोग हैं वो अलग तरीके से हाथ के पीछे दंडुका लेके या कुछ चीज़ें लेके पीछे आते हैं। तो उसकी वजह से डर भी महसूस होता है। कुछ तो गर्दुले वो चरस गांजा पी के हमारे सोसाइटी के एरिया में गिरे पड़े रहते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे इलाके में जो स्कूल है, जो कॉलेज है, उसके बाहर अगर पान की टपरियाँ या कहीं जगह पे ये ड्रग के पेडलर या गर्दुले हमें दिखते हैं तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हमने ऐसा निर्णय लिया कि देखिए, पुलिस की संख्या सब जगह पे पहुंचने लायक इस महाराष्ट्र की परिस्थिति नहीं है। इसलिए हमने हमेशा ड्रग के खिलाफ महायुति सरकार के माध्यम से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश हमने की। मैं जिस क्षेत्र का पालक मंत्री हूँ वहाँ पे तो तुलजापुर जैसे तीर्थ क्षेत्र में भी ड्रग के पेडलर बहुत बड़े पैमाने पे है। पुलिस ने कार्रवाई भी उनके ऊपर की है, मगर फिर भी ये ड्रग माफिया बहुत ही बड़े पैमाने पे आगे आते हुए दिखते हैं। इसलिए कैबिनेट में भी हमने ये तय कर दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने बहुत गंभीरता से ये ड्रग्स का जो सब्जेक्ट है वो ले लिया है। तो मौका जैसे कलम इस ड्रग माफिया के ऊपर लगाने चाहिए ताकि वो जेल से बाहर ही नहीं आए। ऐसी परिस्थिति इस महाराष्ट्र में हम निर्माण करेंगे, ऐसा हमने कहा। इसको देखते हुए मेरा भाईंदर शहर है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पिछले 4 टर्म से मैं यहाँ पे विधायक हूँ और जनता ने मुझे बार बार कहा है कि ये ड्रग माफिया मिलते हैं, हम फ़ोन करते हैं मगर फ़ोन करने के बावजूद भी हमें प्रतिसाद नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमारे मेरा भाईंदर शहर के युवा सेना ने एक निर्णय ले लिया। 24 प्रभाग है इस मेरा भाईंदर क्षेत्र में, हम 24 प्रभाग से हमारे युवा सेना के बाइक जिसके पास है वो हम 24 लोग काम करेंगे। हम एक नंबर जारी कर रहे हैं आपके माध्यम से, जो नंबर है 9930887578। जो मेरे गाड़ी का भी नंबर 7578 ही होता है, तो लोगों के ध्यान में भी रहे क्योंकि मेरी गाड़ी शहर में घूमती रहती है तो नंबर दिमाग में रहता है। तो एक इजी नंबर लेने के लिए मैंने वो नंबर लिया। टोल फ्री नंबर के बजाय ये नंबर इसलिए लिया ताकि कभी कभार फ़ोन कोई उठा नहीं पाए, तो समझो मैसेज भी अगर जनता करेगी तो मैसेज के अनुसार वो जगह पे हमारे युवा स्क्वाड जाएगा, उसको पकड़ेगा और पकड़ते हुए पुलिस के ताबे में दे देगा ताकि आम जनता का विश्वास युवा सेना के ऊपर हो और भविष्य में उस जगह पे ज़्यादा ये हमारे युवा की एंटी ड्रग्स स्क्वाड का ये माहौल रहेगा कि नहीं भाई इधर अगर ड्रग का सेवन होता है या ड्रग्स बेचते हैं तो पुलिस की कार्रवाई करती है, मगर शिवसेना की युवा सेना वहाँ पे आके हमको पुलिस के ताबे में दे देगी। ये डर भी उनको बैठना चाहिए, इसलिए हमने युवा सेना के माध्यम से इस स्क्वाड का निर्माण कर दिया। और जनता को मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। प्रताप सरनाईक इस राज्य का मंत्री है, विधानसभा का सदस्य है और शहर में अगर ऐसे ड्रग माफिया अगर घूमते हैं और हमारे आने वाले पीढ़ी को अगर बर्बाद करने के पीछे अगर वो लगते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी, मगर कानूनी तरीके से करेगी, क्योंकि आखिर कानून हाथ में लेना भी गुनाह है। तो हमारे युवा सेना की टीम सभी ड्रग माफिया को मीरा भाईंदर शहर से बाहर फेंकने के लिए पुलिस के साथ काम करेगी। सर, आपने 24 वार्ड में 24 पदाधिकारी नियुक्त किया, लेकिन जो नशेबाज होते हैं, जो ड्रग्स पेडलर होते हैं, वो अकेले नहीं होते, वो साथ में हथियार भी रखते हैं, 2, 5, 10 लोग रहते हैं। तो एक अकेला आदमी आपको कैसे? नहीं, इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि हमारे 24 लोग रहेंगे। हमारी ये जो नंबर है, नंबर के माध्यम से 24 लोगों को ऑन द स्पॉट वो पता चलेगा। हमने 24 इसलिए लिया, हमने 1-2 नहीं लिए, 24 लिया, यानी 24 लोगों का स्क्वाड अगर एक साथ में कहीं पे भी जाएगा तो 24 लोग साथ में होंगे। हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन तो दे देंगे, मगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के साथ में हमारे अगर 24 लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे और ड्रग्स पेडलर या माफिया जो रहेगा उसको अगर ताबे में ले लेंगे तो निश्चित रूप से जो डर लोगों के दिमाग में है, दिल में है, वो दूर हो जाएगा। सर, कहीं ना कहीं शहर में इतने बड़े बड़े पेडलर भी, अगर पत्रकार ने इनके खिलाफ काम किया तो इन्हें जान से मारने की तो धमकी दी है, तो उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, युवा सेना है और शिवसेना की युवा सेना है। ये शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलने वाली युवा सेना है। तो हमने तो आज 24 लोग आपके सामने रखे हैं, भविष्य में इसकी संख्या भी बढ़ सकती है, हम और संख्या बढ़ाएंगे क्योंकि सामाजिक कार्य में काम करने वाले हम लोग हैं और हमारी ये टीम बनेगी तो
निश्चित रूप से पुलिस को ये टीम का या ये स्क्वाड का जरूरी फायदा होगा। जैसे आपने उल्लेख किया, जैसे एक मिनट रुकना, जैसे आपने उल्लेख किया कि बहुत जगह स्नूकर वगैरह, तो शहर में आप देखेंगे बहुत से ओपन जो लैंड है या ओपन जगह है वहाँ पे थोड़े थोड़े इलीगल स्ट्रक्चर वगैरह खड़के प्लास्टिक बम्बू वगैरह के इस तरह से स्नूकर या चाय टपरी वगैरह, एग्जाम्पल के तौर पे तिवारी कॉलेज के पास में एक लाइन से 8-10 ऐसे है कि दुकान के बाहर जो है अवैध सेट करके बैठक बनाए, वहाँ पे अब तक मारामारी, ड्रग्स सेवन और ड्रग्स बिक्री वगैरह के इस तरह 8-9 केसेस हुआ। पुलिस ने नगर पालिका को सिफारिश किया कि आप तोड़िए, इसमें जो अवैध स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये सबको एक तरह से पूरा सुरक्षित है, तो नगर पालिका का रोल के लिए आप क्या पहल करेंगे? नगर पालिका देखिए ये सब इलीगल स्ट्रक्चर है, वो तो तोड़ना ही पड़ेगा, महानगर पालिका कार्रवाई करेगी, मगर एंटी ड्रग स्क्वाड से उसका कोई संबंध नहीं है। हम ये स्क्वाड के माध्यम से जो ड्रग पेडलर है या ड्रग के व्यापारी है या ड्रग को सेवन करने वाले बच्चे हैं, उनको सही राह दिखाने वाले बच्चों को सही राह दिखाने के लिए, और जो ये ड्रग माफिया बने हैं उनको पुलिस जेल के हवा खिलाने के लिए ये एंटी ड्रग स्क्वाड का निर्माण हम कर रहे हैं। रही बात जो इलीगल काम अगर कहाँ पे रहता रहेगा तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं खुद उसकी कंप्लेंट ऐसा हो चुका है, लोगों ने ड्रग्स पेडलरों को पुलिस स्टेशन में पकड़ के हवाले किया, लेकिन पुलिस स्टेशन में कुछ समय रोका जाता है, बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। इस तरीके की घटना दोबारा ना घटे, इसके लिए क्या? नहीं, इसके लिए तो जिम्मेदार प्रताप सरनाईक और पुलिस कमिश्नर रहेंगे। हम ऐसे कुछ घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। मैंने अगर गंभीर लेते हुए सीरियसली अगर ये सब्जेक्ट लिया, क्योंकि हर घर में, हर एरिया में, हर कॉलेज में, हर स्कूल के जो पेरेंट्स है ये डर के मारे ये चीज़ें जो है सामने नहीं ले आ रहे, मगर हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए बहुत सख्त से सख्त शिकंजा पुलिस का उसके ऊपर आना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और मैं पुलिस कमिश्नर से साठगांठ भी होती है, पेडलर की खबर देने वाले की सूचना गुप्त रखी जाएगी। हाँ 100% ये जो स्क्वाड है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा पेडलर को और ड्रग एडिक्ट? वो हमारे ऊपर छोड़ दो, वो बराबर कर जो ड्रग बेचते हैं अगर उन्हीं पे पुलिस कार्रवाई करे तो खरीदने वालों तक में वो पहुंचेंगे ही ना, उन पे कार्रवाई। हम तो ये भी कहते हैं बेचने वाला भी गुनाहगार है और खरीदने वाला भी गुनाहगार है, हम दोनों को ताबे में पुलिस के ताबे में दे देंगे। और पुलिस की साठगांठ भी होती है सर, ये भी देखेंगे ना। देखिए मैं एक इतना आपको बोल सकता हूँ, मैंने जब भी काशीगांव पुलिस स्टेशन में मैं खुद कंप्लेंट किया था कि वो ड्रग पेडलर आते हैं, बाद में मुझे पता चला कि कुछ पुलिस कर्मचारी भी उसमें शामिल है, तो मैंने कमिश्नर से शिकायत की, वो जो पुलिस कर्मचारी शामिल थे उनको सस्पेंड किया गया। सरनाईक साहब, ये जो स्क्वाड आपने बनाया है, इन स्क्वाड की जो लोग हैं, जो युवा लड़के हैं, क्या उनका पीसीसी हुआ है? एक सवाल। दूसरा ये कि इनको कितने अधिकार है, कहीं पर अगर जाकर ये कुछ काम करते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं, तो क्या इनके ऊपर हाथापाई इनके साथ में भी हो सकती है? देखिए इनके अधिकार, देखिए ये जब ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी तो तभी का तभी देखा जाएगा। मगर एक बात है, अगर हमारे जो युवा स्क्वाड है उनको तो हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हाथापाई या कुछ भी ऐसी नई घटना होनी चाहिए जिसकी वजह से कानून हम हाथ में लेंगे, मगर 24 लोग जगह पे जाएगा और 1-2 पेडलर अगर रहेंगे और बाइक इनके पास रहेगी तो निश्चित रूप से अच्छा काम हो जाएगा। और हम यही कहना चाहते हैं कि निगेटिव सोचने से पहले हम पॉजिटिव सोचना चाहिए कि इसके माध्यम से हम कुछ ना कुछ, देखिए पूरा का पूरा 100% जो पुलिस का काम हो वो नहीं कर सकते हम खाली पुलिस को सपोर्ट करेंगे कि हमारे माध्यम से अगर पुलिस स्टेशन तक उन लोगों को लेके जाएगी तो आगे की कार्रवाई पुलिस करेंगे। और आम जनता के दिल में, दिमाग में जो डर पैदा हुआ है वो डर दूर करने का हम ये काम कर रहे हैं। और भी अगर लोग जुड़ना चाहे इससे, तो इस स्क्वाड से जुड़ना चाहे तो क्या आपने ऑप्शन बोला? जरूर उसके लिए कोई क्राइटेरिया आपने सोचा? जो अच्छा काम है उसके लिए हम जरूर लोगों का भी समर्थन ले लेंगे। सरनाईक साहब, सरकार में शामिल भाजपा के विधायक ने कल एक गंभीर आरोप आपके लगाए। सर मेरा विषय है कि ये जो 24 लोगों को आपने हुई है अभी जो जिम्मेदारी दी है युवा स्क्वाड की, तो ये लोग 24 घंटे एक्टिव रहेंगे, तो ये अपने निजी काम कब करेंगे? जैसे कि अगर उनको रोजगार का जो सवाल है, एक बात है, ये दिया जाएगा क्या होगा? नहीं एक बात है, नहीं बिल्कुल 1 रुपया भी मानधन इनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये युवा सेना के कार्यकर्ता है। और 24 लोग जो है ना, ये 24 लोग आपके सामने रखे हैं। हमने तो ऐसा तय किया कि हमारी पूरी युवा सेना की टीम उसमें इन्वॉल्व रहेगी और काम धंधा करके ये काम करने का है। ऐसे नहीं है कि कभी भी, अगर देखिए 24 लोगों के पास है, काम धंधा करने वाले लोग हैं,
जो अवेलेबल जिस वक्त होगा उस वक्त ही ये काम करेगा। 24 घंटे का जैसे 24 घंटा पुलिस कर्मचारी काम करता है उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। मगर मैसेज आने के बाद हमारे 24 लोग अगर एक साथ में चले जाएंगे, चलो कभी 24 नहीं हो गए, 15-20 हो गए, जमा हो गए, कोई 10 मिनट में आएगा, कोई 15 मिनट में आएगा, मगर एक 10-12-15 लोग अगर एक साथ जाएंगे और उन लोग को पकड़ के पुलिस के ताबे में दे देंगे तो डर जो लोगों के दिमाग में और दिल में है वो दूर हो जाएगा। सर पुलिस को कार्रवाई के लिए जाओ तो पुलिस जो उल्टा कंप्लेनर के ऊपर ही परेशान करती है। कोई टेंशन मत ले, ठीक है, चलो। अंडर वेस्ट में ब्लैक मनी बहुत सारा है, बीजेपी के लोग बचा रहे हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? सर लाइव चल रहा है, उसमें वो लिख रहा है कि ब्लैक मनी का भी ऐसा एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। नहीं, मैं हर चीज के लिए आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन पुलिस स्टेशन में जब आप आरोपी को ताबे में देंगे उस टाइम में पुलिस अधिकारी एकदम बराबर योग्य रूप से काम करेगा, इसके लिए कोई वरिष्ठ अधिकारी कोई टेंशन नहीं है। जरूर नहीं, अभी मैं विधायक नहीं हुए, राज्य का मंत्री हूँ, और प्रताप सरनाईक के युवा सेना का स्क्वाड अगर जाएगा और आरोपियों को अगर पुलिस के ताबे में देंगे तो पुलिस क्या कार्रवाई नहीं करेंगे? मैं आपको बोल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी वो सब्जेक्ट नहीं था मगर वो सब्जेक्ट के बाहर का। 3 दिन पहले प्रफुल्ल पाटिल मर्डर केस का जो आरोपी है उसके भाई को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारी दे दी प्रभाग क्रमांक 5 में। वहाँ पे हमारा कोमल यादव नाम का एक प्रत्याशी है, वो कोमल यादव के घर पे रात को 1:30 से 2 बजे वो 20-25 लोग गए झूठ और दादागिरी वगैरह किया। वो हमने जो CCTV का फुटेज हमारे पास जमा हो गया। रात को 2 बजे मुझे उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने पुलिस को फ़ोन करके उसको बोला पुलिस स्टेशन जाओ और कंप्लेंट दाखिल करो। वो पुलिस स्टेशन गया, कंप्लेंट दाखिल उसकी नहीं हुई, मुझे लगा कि कंप्लेंट हो ही रहेगी, मगर उसने सुबह मैंने उसको फ़ोन किया कि सब हो गया, रात को कुछ नहीं साहब मैं पुलिस स्टेशन गया, कंप्लेंट दाखिल नहीं हो गया। फिर मैं सुबह वो कोमल यादव के ऑफिस में जाके बैठा, पुलिस कमिश्नर से बात किया, पुलिस सीनियर से बात किया, नवघर के सीनियर से, कि इस तरह से अगर आरोपी जो प्रफुल्ल पाटिल के मर्डर केस का आरोपी है, ठीक है, आपको उम्मीदवारी किसको देनी है, मुझे उसके लिए मैं उसको देंगे तो भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था, मगर मेरे उम्मीदवार को या यहाँ इस परिसर में लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को अगर दादागिरी करता रहेगा तो प्रताप सरनाईक पुलिस स्टेशन में भी आके बैठ सकता है उसके गिरफ्तार होने तक। उन्होंने ताबड़तोड़ दाखिल भी कर दिया FIR और साथ में हमारा जो उम्मीदवार है उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी दे दिया। तो मंत्री हूँ भाई, जरा थोड़ा सा तो सुनते हैं ना। हाँ, तो ये दादागिरी और दहशत जो है अभी तो चलेगी नहीं किसकी, जो पहले के दिन थे वो भूल जाओ। हाँ, नहीं